जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ ही गई। आज है शिवरात्रि। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आज साधना की रात है, लेकिन सुबह भी शिव की पूजन से ही दिन की शुरुआत होती है। आप ये देख रहे हैं कुंडी जिसमें मैं देवताओं को रोज़ाना स्नान कराती हूँ। वैसे रोज़ाना जल से होता है, लेकिन आज दूध से, चरणामृत से, दही से, शहद से, और आप देख सकते हैं तरह तरह का जल है। यहाँ केसर का जल है, संगम का जल है, गंगा जल है, ऋषिकेश का जल है। ये सारे जलों से पहले मैं ये देखिए इस तरह से जलाचर अभिषेक करती हूँ। रोज़ाना का ही मेरा क्रम होता है, लेकिन आज जैसे मैंने बताया थोड़ा ज़्यादा तरीके से किया, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है। मंदिर भी डेकोरेटेड रहता है। पीछे आप देख रहे हैं मेरे गुरु हैरा खान बाबा जी की फ़ोटो। इनके बारे में मैं हमेशा बताती ही रहती हूँ। साथ में नंदी बैल भी हैं, रुद्राक्ष भी हैं, और एक क्रिस्टल है टाइगर जायका। और ये जो पत्थर है, जो शिला है, ये मुझे मेरे गुरु ने प्रदान करी थी। तो यहाँ मैंने अभिषेक किया। चंदन देखिए, आप देख सकते हैं घिस के रखा हुआ है। आज कुछ विशेष चीज़ें भी चढ़ाई जाती हैं भगवान के ऊपर, जैसे कि धतूरा है, बेलपत्री है, उसका चिकना हिस्सा ही ऊपर चढ़ाते हैं, और लगातार आज शिवाय नमः का जाप करते हैं। तो घर में बहुत तरीके से पूजा करने के बाद ये थाली आप देख रहे हैं, इसमें सामान ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बाहर भी लेके जाना है। चंदन ज़रूर मैं लगाती हूँ। चंदन से कहते हैं सुवासित रहना चाहिए आपका मंदिर का क्षेत्र, और इत्र बहुत पसंद है श्री हरि को भी और शिव जी को भी। यहाँ चंदन का टीका लगा के, बेलपत्री से सजा के मैं सारे देवताओं को उनके स्थान पर जमाती जाती हूँ, और फिर जाके करती हूँ मंदिर जाने की तैयारी। ढंग से पूछती भी हूँ, तरीके से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। शिव का श्रृंगार करने में आनंद की अनुभूति होती है। कैसे, वो मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताती हूँ। शिवरात्रि यानी महाकुंभ के वक्त कहते हैं, जो चीज़ जो महाकुंभ में हुई थी वो था समुद्र मंथन। तो पहले विष निकला था। इट इज़ अबाउट एनर्जीज। विष को, हलाहल विष को शिव ने पी लिया था, और आज के दिन ही वो नीलकंठ महादेव बने थे। और फिर गए थे आद्य शक्ति के पास, जहाँ रात भर दूध उनको चढ़ाया गया था, शीतलता प्रदान की गई थी। इसलिए आज रात जो है जागने की रात होती है, शिव जागृत करने की रात होती है। और ये भी कहते हैं कि शिव जी आज ही के दिन साकार रूप में आए थे, प्रणवलिंग के रूप में आए थे, जब ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में ये वॉर चल रहा था कि बड़ा कौन है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, मैं जल्दी जल्दी से पूजा संपन्न कर रही हूँ। सुबह थोड़ा लेट हो गया था। उसके बाद मैं गई पास के एक शिवालय में, जहाँ हमेशा की तरह मुझे थोड़ा गंदगी ज़्यादा मिली। वहीं लड्डू चढ़ा दिया, वहीं बेलपत्री चढ़ा दी, वहीं सिक्का चढ़ा दिया। तो पंडित जी के बेटे के साथ मिलकर पहले मैंने मंदिर की सफाई करी बहुत तरीके से। मुझे लगता है कि जब हम अपने घरों को गंदा नहीं रखते, तो फिर पब्लिक मंदिरों को हम इतना गंदा क्यों कर देते हैं। शिव की साधना जो है, कहते ही हैं कि शुद्धि में शिव मिलते हैं, सत्यता में शिव मिलते हैं, सुंदर में शिव मिलते हैं। यहाँ मैंने पात्र दे दिए थे लोगों को, और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने फॉलो भी किया उस चीज़ को, कि दोने मैंने प्रोवाइड किया कि इसी में आप लोग प्रसाद रखिए। हमसे पहले जो आंटी थी वो पूजा कर रही थी। उसके बाद देखिए मैंने बिल्कुल साफ करके शिव जी का अर्चन प्रारंभ किया। वही पहले जलाभिषेक किया बहुत अच्छे से। आज मैं बहुत ज़्यादा कोई फेमस जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ नहीं जाती हूँ, क्योंकि भीड़ भड़ाका रहता है। पास के शिवालय में जहाँ भी आपको लगे मौका, आप कोशिश करा करिए हर सोमवार को जाएं, वहाँ सफाई की सेवा देकर आएँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं शुद्धि का आचमन कर रहे हैं। ये एक प्रथा होती है पूजा की। ढंग से सारा वही विधान, गंगा जल से, दूध से, दही से, संगम के जल से, और इन चीज़ों से बहुत तरीके से शिव जी का मैं अर्चन कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ, शिव जी का श्रृंगार करने के बाद ना, अगर आपको डिप्रेशन है या कोई भी इमोशनल हेल्थ की प्रॉब्लम है, आप इसको नियम बना लीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी वो बीमारी सहज ठीक होती जा रही है। पता नहीं, जैसे जैसे हम शिव जी को शीतलता देते जाते हैं, अपने अंतस में भी एक शीतलता आती चली जाती है। विधान यही होता है कि प्रत्येक स्नान के बाद, चाहे दूध का हो, दही का हो, शहद का हो, जल से आप उनको बार बार साफ करते हैं। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, फिर दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, कई लोग गन्ने का रस चढ़ाते हैं, तिल का पानी चढ़ाते हैं। मैं पहले दही चढ़ाती हूँ, फिर दूध चढ़ाती हूँ, फिर केसर वाला दूध चढ़ाती हूँ, ऐसे इसी तरह से। और हर एक उसके बाद आप देखेंगे मैं जल ज़रूर चढ़ा रही हूँ। यही तरीका होता है। कई लोग ये जो जलहरी नीचे होती है, इसके नीचे घर ले जाने के लिए जल लोटा रख देते हैं। शिव का चढ़ा हुआ जल अमृत के समान माना जाता है, और घर में इसका छिड़काव करने से, इसका आचमन करने से कहते हैं सिद्धियाँ मिलती हैं। फिर वही, जैसे आपने देखा कि मैं घर से चंदन लेकर आई थी, उसका भी मैं यहाँ पर, बस अंतर इतना है कि घर की पिंडी को तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ देखिए पोंछने के बाद चंदन को मैं फूलों में लगाकर अर्पित करूँगी। ये तरीका होता है, और बहुत शांति से बड़ा आनंद आया। हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन आराम से फिर पूजा करने को मिली। ये चंदन है घिसा हुआ, इसको भी घिसते घिसते अगर आप ओम नमः शिवाय करते जाएंगे ना, आपके विचारों में प्रबलता आती जाएगी। और ये मैं साउथ ऑफ इंडिया से मंगाती हूँ। बहुत ही इसकी सुवासित है ये बिल्कुल। और किसी भी शिवालय में जब भी मैं इसको प्रयोग करती हूँ, लोग हमेशा पूछते हैं कि आप कहाँ से मंगवाते हो। तो मैं सदर्न इंडिया से मंगाती हूँ। बहुत ही शुद्ध चंदन वहाँ मिलता है। चंदन का घर ही कहा जाता है तमिलनाडु। और ये फिर चंदन का ही इत्र जो मैं वहीं से कहीं से मंगाती हूँ, और माला में लगाकर मैं यहाँ शिव जी को अर्पित कर दूँगी।
त्रिजुगी नारायण में कहते हैं शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ उस स्थान के बारे में, लेकिन वो महीना अलग था, इसलिए विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आज कश्मीर में जो है जो पूजा होती है उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन शिव पार्वती के विवाह की होती है, शिव शक्ति के मिलन की होती है। ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि काल से परे है महाकाल, तो ठीक ठीक तो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब नीलकंठ महादेव शिव अपनी आद्य शक्ति के पास गए थे तो वो भी शिव और शक्ति का संगम ही था, और शिव पार्वती विवाह भी शिव शक्ति का ही संगम है। तो शिव के साथ साथ शक्ति की आराधना भी ज़रूर की जाती है। देखिए पात्र में ही मैंने प्रसाद रखे, लड्डू जो है भिगा कर ही लोग डाल देते हैं, थोड़ा ख़राब लगता है मुझे, और मैं इसीलिए पात्र लेके जाती हूँ। और मैंने यहाँ देखेंगे आगे अलग अलग पात्र रख दिए, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं शिव। फ़ोटो ठीक से मैं ले नहीं पाई, इसके बाद मंदिरों में मैं ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, तो ये सब कुछ मैंने लिटरली 3-4 मिनट में किया। और उसके बाद एक आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम वृषकेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप किसी भी मंदिर में जाएं तो पंडित जी के हाथ में थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर रखें। अब आप देख रहे हैं यहाँ है नंदी बैल। नंदी जी का जो स्थान है वो तो विशिष्ट है, मुझे तो बहुत ही प्रिय है, और मैंने घर पे भी नंदी बैल रखी हुई है, आप देख सकते हैं। लोग मुझे गिफ्ट भी बहुत करते हैं, मेरे पास नंदी आ ही जाती है। तो कहते ये है आजकल के भी प्रैक्टिकल समाज में, अगर आपको किसी को कुछ कार्य करवाना है तो उनके सबसे विशेष सहयोगी को आप कह दीजिए। बस उसी तरह से अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो उसको नंदी के कानों में धीरे से डाल दीजिए, बात आपके महादेव तक अवश्य पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने पूरी पंडिताई के काम कार्य किए, फिर मैंने यहाँ पे फिर साफ़ किया जो थोड़ा बहुत था लग रहा था। और देखिए पात्रों में लोगों ने प्रसाद चढ़ाना शुरू भी कर दिया था साइड से। मुझे अच्छा लगता है जब आप एक रूल सेट करते हैं तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ मैंने बनाया प्रसाद, कुट्टू की पूरियाँ, साबुदाने की खिचड़ी, आलू के गुटके, पहाड़ वाला रायता, हरी चटनी, आलू के चिप्स और लड्डू। भोग लगाने के बाद मैंने इसको खुद प्रसादी ली। ये छोटा सा मंदिर है हमारे घर के पास, यहाँ मैं लगभग हर सोमवार को चली ही जाती हूँ। कॉलोनी का मंदिर है, लेकिन आपके घर से ही शुरुआत होती है पूजा की, और दिन तो दिन आज की जो रात होती है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जितनी देर तक हो सके आज आप ध्यान कीजिए, शिव का ध्यान लगाइए, शक्ति का ध्यान लगाइए। मैंने पूरे घर को आज इसी तरह से सजाया हुआ था। सांब सदाशिव।